गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप? और हम आज देखने वाले हैं सी रिएक्टिव प्रोटीन, जिसे कि बोला जाता है सीआरपी, और ये कोविड के बाद से बहुत ही फेमस हुआ है। तो आइए, आपका स्वागत है अपने प्यारे से चैनल गौरी फार्मा में। हम चलने वाले हैं सीआरपी के साथ। एक्चुअल में सीआरपी है क्या? ये सी रिएक्टिव प्रोटीन होता है। जब भी हमारे शरीर के अंदर किसी भी प्रकार का इंफेक्शन रेडी यदि हो रहा हो, तो ये उसको इंडिकेट करने का काम करता है। हम देखना चाहेंगे कि क्या रेंज होती है, क्या रेफरेंस वैल्यू हो सकती है, कैसे इसको नापा जाता है, कैसे सैंपल लिया जाता है, और क्या क्या होता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इन्वेस्टिगेशन में। इन्वेस्टिगेशन पे हमारे पास में दिया है प्राइमरी सैंपल टाइप, जैसे कि सीरम से लिया जाएगा इसका, और हमारे पास टेस्ट का नाम रहेगा इन्वेस्टिगेशन टेस्ट में सीआरपी टेस्ट। हम बात कर लेते हैं अगर किसकी रेफरेंस रेंज वैल्यू होनी चाहिए 0 से 5। हम देख रहे हैं यहाँ पर 89 आई हुई है, यानी कि काफी ज्यादा ये हमारे पास में सीआरपी की रिपोर्ट हाईली रखी हुई है। अगर मान लीजिए ये इन्फेक्शन हो जाता है तो क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे इसको ट्रीट किया जाता है, इसके ऊपर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो मैं बात कर लेता हूं डिस्कशन में। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे आ जाते हैं, परिचय। सीआरपी इज स्पेशल टाइप्स ऑफ टेस्ट विच यूज टू डिटेक्ट एनी इन्फ्लामेशन ऑफ बॉडी। सीआरपी या सी रिएक्टिव प्रोटीन, यह एक विशिष्ट प्रकार का प्रोटीन होता है जिसका निर्माण लीवर में होता है, और सीआरपी टेस्ट के द्वारा इन्फ्लामेशन का पता लगाया जाता है। इन्फेक्शन बोला था, उससे हम क्या करते हैं, पता लगाते हैं। इफ एनी रीजन सीआरपी लेवल्स इंक्रीज, देन इन 24 आवर इट विल बी डबल। यदि एक बार किसी भी कारण से सीआरपी की मात्रा बढ़ जाए तो वह 24 घंटों में 2 गुनी हो जाती है। यानी कि बहुत रैपिडली ये क्या करता है, सीआरपी अपनी ग्रो करते हुए चलता है। इसी के साथ बात कर लेते हैं क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ सीआरपी की हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। वेरी हाई वैल्यू, सीआरपी की मात्रा यदि बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो यह कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे कि ब्लड कैंसर, लिम्फोमा और मल्टीपल माइलोमा। मैं अगर सीआरपी की बात करूं दोस्तों, अधिकतर जनरल पर्सन्स इसको नहीं जानते थे। जो डॉक्टर्स होते थे वही इसके बारे में जानकारी निकालने के लिए टेस्ट लगा करते थे। बाकी जब से कोविड हुआ है उसके बाद से इसकी मार्केट में जानकारी बहुत अच्छे तरीके से हमें प्राप्त होने लगी है, और ये आम तौर पे अब एक सामान्य टेस्ट की तरह लिया जाने लगा है। पहले भी सामान्य लिया जाता था, पर ये पब्लिक इसे कम जाना करती थी। नॉर्मल हाई वैल्यू, सीआरपी की मात्रा यदि थोड़ी बढ़ जाए तो कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड वायरल इन्फेक्शन। बहुत ज्यादा बढ़ गया तो ब्लड कैंसर, लिम्फोमा, मल्टीपल माइलोमा। लेकिन अगर थोड़ा बड़ा हुआ है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होंगे या तो वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। आते हैं आगे, इंक्रीज सीआरपी इन चिल्ड्रन। बच्चों में सीआरपी बढ़ने का क्या कारण हो सकता है? सबसे पहला, निमोनिया। यदि निमोनिया हो गया हो, कफ इन कोल्ड, सर्दी या जुकाम हो गया हो, वायरल इन्फेक्शन हो गया हो, या फीवर हो रहा हो, बार बार बुखार आना जाना कर रहा हो, इन्फ्लामेशन, सूजन आई हो, या लीवर इन्फेक्शन, किसी भी प्रकार से आपके लीवर में क्या आया हो, इन्फेक्शन आया हो, तो सीआरपी बढ़ करके आएगा। इसी के साथ में बात कर लेते हैं कि मान लीजिए अगर सीआरपी बढ़ करके आ गया है तो किस प्रकार का पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया जाएगा। ट्रीटमेंट इन चिल्ड्रन, बच्चों में उपचार, बच्चों में कैसे उपचार किया जाएगा। तो आ जाते हैं, सबसे पहले ड्रग ले लेते हैं। ड्रग ले लिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे मस्त काम करने वाली ड्रग अमाइकासिन। अमाइकासिन सल्फेट, डोज है बच्चों के लिए 15 mg मिलीग्राम पर केजी पर डे, दिन में 2 बार। इस प्रकार से हम इसको देते हैं। आगे चल लेते हैं, बात कर लेता हूं ट्रीटमेंट ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों में ही उपचार चल रहा है, सिफोटैक्सिन सोडियम इंजेक्शन, जो टैक्सिन नाम से आता है, ड्रग नेम है सिफोटैक्सिन सोडियम। डोज देंगे 8 mg पर केजी पर डे, दिन में 2 बार। चलो आ जाते हैं आगे की ओर। आगे हम ले लेते हैं, ये जो सिफोटॉक्सिन इंजेक्शन है ये बहुत अच्छा एंटी बैक्टीरियल है इंजेक्शन। ये बैक्टीरिया के संक्रमण को बहुत ज्यादा अच्छे से कवर करता है। इसी के साथ आगे आ जाते हैं, मान लीजिए बच्चों में उपचार में अगर फीवर आ गया हो इसके कारण, तो फीवर आने के लिए क्या करेंगे, पैरासिटामोल इन्फ्यूजन। पैरासिटामोल का हाई फीवर आ जाता है, हाई फीवर जब सीआरपी बढ़ता है तो बहुत हाई फीवर चलता है, जिसे रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पैरासिटामोल इन्फ्यूजन का इस्तेमाल करते हैं। डोज क्या होता है, 7.5 mg पर केजी पर डे, दिन में 2 बार। इस प्रकार से हम इसको क्या करते हैं, उपयोग में लाते हैं। चलो आ जाते हैं और देख लेते हैं जल्दी से ही, वयस्क में कैसे करेंगे ट्रीटमेंट इन एडल्ट। वयस्क में उपचार, ड्रग नेम है सिफिक्सिम। सिफिक्सिम ड्रग का इस्तेमाल करते हैं, और सिफिक्सिम ड्रग बहुत अच्छी ड्रग है जो कि बहुत अच्छे रिजल्ट देती है।
जहां जैसे कि हम देख रहे हैं इसमें महासेफ 200 और महासेफ 200 मेनकाइंड का प्रोडक्ट है। डोज की बात कर लेता हूं तो 200 mg बीडी दिन में 2 बार लेनी है 5 दिनों तक, जिससे कि जो इन्फेक्शन है जो फैल रहा था वो वहीं पर स्टॉप हो जाए। इसी के साथ बात कर लेते हैं हमारे पास में ट्रीटमेंट में जो ड्रग यूज करते हैं सिफोडॉक्सिन। सिफोडॉक्सिन जो है ये गुड सेफ 200 के नाम से ब्रांड आता है, और सिफोडॉक्सिन जो है इसका डोज हमारे पास 200 mg बीडी होता है दिन में 2 बार। ये सीवियर ड्रग है आपकी सिफिक्सिन से, दिन में 2 बार 5 दिनों तक के इसे लेना होता है। इसी के साथ में मैं अगर बात करूं ये कुछ इस प्रकार का ट्रीटमेंट होता है और ये ट्रीटमेंट कंटिन्यू हमें करना होता है। सावधानी रखें, ये जो भी वीडियो बन रहे हैं ये आपके नॉलेज पर्पज से बन रहे हैं, किसी भी प्रकार से मन से औषधियों का उपयोग ना करें। कभी भी ट्रीटमेंट डॉक्टर की सलाह अनुसार करें। मिलते रहेंगे इसी प्रकार डबल एनर्जी के साथ।